बोले तो आपको कि हम लोग को स्टेशन से उतर के आने में घर डर लगता था। एक तो नॉर्मली है जाम की समस्या लखीसराय में बहुत भारी है। जाम की समस्या हाँ, बहुत बड़ी आज बहुत साल से चला आ रहा है ना, उसका व्यवस्था होना चाहिए। लखीसराय में सबसे बड़ी समस्या है जाम का। हम्म, सबसे बड़ी समस्या जाम के जैसे में समस्या है रोड जाम का, हाँ। ये होना चाहिए दुरुस्त। दूसरा में शिक्षा का पूरा देश को लाभ मिल रहा है मोदी क्या जी मिल से, रहा है? मोदी जी से और बीजेपी सरकार। शिक्षा व्यवस्था थोड़ा सा उसके लिए जगह नहीं है यहाँ, बढ़िया कॉलेज नहीं है, बढ़िया व्यवस्था सादा स्कूल। में तो हटा भैया एक घर में 2 भाई रहता है तो लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, उसको क्राइम बोलिएगा। जैसे जीरो पता नहीं वही है तो ना, आपसे कि पूछ गुंडाराज क्या था। वही तो आपसे वही पूछ आपको पता नहीं था गुंडा नहीं है। गुंडा तो आप गुंडा राज पे बात कर रहे थे, बताइए। बोले तो आपको कि हम लोग को स्टेशन से उतर के आने में घर डर लगता था कि कहीं कुछ हो ना जाए। हम निफिकिर होकर के 10 बजे 11 बजे 12 बजे आराम से उतरते हैं और सीधा घर आते हैं। डर क्यों कोई लगता था पूछने वाला। आपको? डर इसलिए लगता था कि उस समय हम लोग को कोई छीन न ले, मारे ना, पीटे ना, लूट ना ले। और तो क्या? जैसे लूटपाट की घटना घटी होगी तभी ना डर लगता था। हाँ, और सुने थे नहीं हम लोग देखे हैं, सुने हैं, जान रहे हैं। तो हम लोग भी लगता था कि हम लोग के साथ भी ऐसा हो नहीं जाए। आपका उम्र कितना हुआ है? नहीं, मेरी बात छोड़ दीजिए, हम नहीं, आपसे आपकी जानने एज के कितनी लिए। हुई है, इसे बताइए। मेरा हाँ? मेरा 20 साल हुआ है। 20 साल हुआ है। ये 20 साल पहले की कहानी, 1990 से 2005 तक की कहानी। वही तो आपसे पता नहीं वही है तो ना, आपसे कि पूछ गुंडाराज क्या था। वही तो आपसे वही पूछ आपको पता नहीं था गुंडा नहीं है। गुंडाराज क्या था। जैसे यहाँ पर लखीसराय में हम लोग जो भी डेली मर्डर हो जाए ये बैठे आम हुए बात हैं। हुआ करता था, ठीक अभी है। हमारा टाइम और हो गया 6-5 11:15। बजते बजते तक दुकानें बंद हो जाया करती थी, ऐसा माहौल था। और ये व्यक्ति वही जानेंगे जो 30+ होंगे, उनको ये पता है। वो भयावह चीज देखते थे। अपहरण का उद्योग हो गया था। कोई भी बच्चा अगर स्कूल चला गया वो घर सुरक्षित लौटेगा, उसका माँ बाप सोचता था, ठीक है। वो भयावह स्थिति थी उस समय। वो स्थिति आप लोग नहीं देख पाए होंगे, लेकिन जो 30+ लोग हैं, जैसे हम लोग 40-45 साल के हो गए, तो हम लोग वो सिचुएशन देखे। मेरे फ्रेंड लोग का अपहरण हो चुका है। दुलारचंद यादव की जो हत्या हुई तो उस पे भी विपक्ष वाले आप पे आरोप लगाते हैं कि वो क्या है। अब ये तो प्रशासन जांच करेगी कि क्या किस वजह से वहाँ उनकी एक्सीडेंट हुआ या कोई उनको कुछ कर दिया। सबूत है ना, वो बोल रहे हैं, सबूत है सामने तो से कोई बोल रहा मेरे है। पास इसकी जानकारी नहीं है। हाँ, ये मेरे क्षेत्र की जानकारी। चलिए ठीक है। बहुत आप बताइए कहाँ से हैं आप? वहीं लखीसराय से, हाँ, मतलब किस मोहल्ले से हैं आप? वार्ड नंबर 23 से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमरजीत कुमार वर्मा क्या हुआ। करते हैं मैं आप? आरएसएस स्वयंसेवक हूँ। स्वयंसेवक हाँ, हैं। हाँ। ठीक। तो आपको क्या लगता है यहाँ का 3 बड़ा समस्या बताइए हमें, जो कि जरूरी है उसका समाधान होना। एक तो नॉर्मली है जाम की समस्या लखीसराय में बहुत भारी है। जाम की समस्या हाँ, बहुत बड़ी आज बहुत साल से चला आ रहा है ना, उसका व्यवस्था होना चाहिए, हम्म, है ना। इसके कारण बहुत सा बच्चे लोग को भी आने जाने में तकलीफ होता है। और लखीसराय के दक्षिण में कम से कम एक इंडस्ट्रीज वगैरह होना चाहिए। इससे क्या लखीसराय के विकास को ताकत मिलेगी। लोगों को रोजगार मिले। बराबर है। और और यही सब तीसरा तो क्या बताए आप। वही हम लोग अमन चैन से रहें, बस यही कामना तो करते हैं। आपके सहयोगी तो बोल रहे हैं अमन चैन से आप रह रहे हैं। हाँ, रह रहे पहले हैं। गुंडा राज था, अब तो हाँ, एकदम शांति व्यवस्था एकदम का है। शांति है, शांति है। तो अमन चैन से तो आप रह ही रहे जी हैं। जी। चलिए और ठीक है, आप बताइए। चलिए ठीक है। बाकी लोग भैया आप बताइए क्या नाम हुआ? इधर थोड़ा सा घूमिए तो। युवा है? अरे युवा हैं, आप बात नहीं करेंगे तो कौन बात करेगा। आइए इधर आओ। हाँ, बताइए क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार। किसी पद पे हैं आप यहाँ? यहाँ हम सचिव के पद पर हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि लखीसराय में क्या बदलाव होना चाहिए? लखीसराय में सबसे बड़ी समस्या है जाम का। हम्म, सबसे बड़ी समस्या जाम के कारण व्यापार में दिक्कत होती है। हम्म, इसलिए कर करके टोटो और मोटरसाइकिल पर थोड़ा सा ध्यान देने पर जाम का समस्या दूर हो सकती है। एक व्यक्ति थे यहाँ पे, वो बोल रहे थे कि यहाँ समस्या खत्म हो चुकी है। सच में ऐसी बात है? समस्या हर तरह का है। समस्या कुछ क्रिमिनल होता है, कुछ जाम की समस्या होती है। समस्या का कोई कारण नहीं होता, समस्या बहुत ढंग से होती
लेकिन मेन समस्या बाजार में जो उत्पन्न होती है व्यापार करने वाले को, वो सिर्फ जाम की वजह से दिक्कत। आवाजाही में दिक्कत होती है, सामान इधर उससे उधर नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण व्यापार करने वाले लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है। चलिए ठीक है, आप बताइए, थोड़ा बोलिए तो। अच्छा बोलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उमाशंकर मिश्रा। बोलिए। अच्छा, आप क्या करते हैं यहाँ? यहाँ हम पुजारी हैं। अच्छा, तो आपके विधायक जी जीत हासिल किए हैं यहाँ, जी जी, तो उनसे आपको क्या उम्मीद है? पहले अच्छा किया और अच्छा इससे बेटर करें, यही उम्मीद है। जैसे यहाँ क्या क्या बदलाव होने वाला है? होने के लिए तो बहुत कुछ है। जैसे में आप 3 चीजें बताइए। जैसे में समस्या है रोड जाम का, हाँ। ये होना चाहिए दुरुस्त। दूसरा में शिक्षा का व्यवस्था बढ़िया होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था को लेकर के अभी इतने लोगों से बात की है, बहुत कम, पहली बार आप बात कर रहे हैं, तो कैसा है शिक्षा व्यवस्था, वो थोड़ा बताइए आप हमें। शिक्षा व्यवस्था थोड़ा सा, उसके लिए जगह नहीं है यहाँ, बढ़िया कॉलेज नहीं है, बढ़िया व्यवस्था के साथ स्कूल नहीं उपलब्ध है। प्राइवेट स्कूल है, वो शोषण कर रहा है, बुक महंगे हो गए हैं प्राइवेट स्कूल का, ये सारा प्रॉब्लम है। ये सब पर देखा जाए। अभी एक बोल रहे थे कि पारा मेडिकल कॉलेज खुला है, IIT कॉलेज खुला है, तो ये तो खुला है, उस पे क्या कहिएगा आप? खुला तो अच्छा है, और बढ़िया हो सकता है उससे। हाँ, खुलना चाहिए। और चलिए ठीक है, आप बता दीजिए कुछ। नहीं बात करेंगे, चलिए ठीक है, ये तो बताने के लिए तैयार ही नहीं है। चलिए ठीक है, इधर थोड़ा सा घूमिए भैया। क्या नाम हुआ आपका? हमने बोला नहीं बोलिएगा, चलिए ठीक है। इधर हाँ, मेरा क्या नाम हुआ? अमित इधर कुमार। इधर थोड़ा घूम जाइए। अमित कुमार। अमित कुमार, हाँ। क्या करते हैं आप यहाँ? हम तो बिजनेस करते हैं भैया, व्यापार व्यवसायी करते है। हैं। हाँ, अच्छा, तो आपको क्या लाभ मिलने वाला है? हमको लाभ क्या, पूरा देश को लाभ मिल रहा है मोदी क्या जी मिल से, रहा है? मोदी जी से और बीजेपी सरकार से, एनडीए गठबंधन से पूरा देश को लाभ मिल रहा है। देश इतना तरक्की कर रहा है, क्राइम कंट्रोल हो गया है, हर आदमी स्वेच्छा से कहीं भी आ जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, किडनैपिंग नहीं है, क्राइम नहीं है, हत्या नहीं है, मर्डर नहीं है। हमको व्यवसायी को और क्या चाहिए? नहीं, हमको तो यही ग्राफ चाहिए। ग्राफ को देखा जाए क्राइम रेट में, तो क्राइम तो जीरो टॉलरेंस हो गया है। जीरो क्राइम कहाँ कहाँ हुआ है? है? पटना में कुछ दिन पहले की घटना है, एक अस्पताल अच्छा में तो हत्या भैया, हुई। एक घर में 2 भाई रहता है तो लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, उसको क्राइम बोलिएगा? जैसे जीरो की बात आप क्राइम वो था आज से 20 साल पहले, जब हम लोग 6 बजे शाम में घर चले जाते थे, और 11 बजे रात में रोड पर खड़ा है, तो क्राइम कहाँ है? अभी आप जीरो की बात किए, जीरो का मतलब क्या उसको होता है? जीरो ही बोलते हैं, छुटपुट घटना को क्राइम नहीं बोलते भैया। छूटपुट की बात नहीं कर रहे, आंकड़े आप जब देखेंगे ना, तो जो पहले आंकड़े थी और अभी जो आंकड़ा आया है, कोई आंकड़ा ही नहीं है, अभी कुछ नहीं है, कोई क्राइम नहीं है। हम लोग क्राइम मुक्त जगह में रह रहे हैं, आप कुछ रह रहे हैं नहीं ना? है। हाँ, पूरे बिहार में ऐसा ही- पूरा, हाँ पूरा बिहार कहीं क्राइम नहीं है। क्या क्राइम है? कोई क्राइम नहीं है, सब मुक्त है, सब व्यवसायी बढ़िया से अपना व्यवसाय कर रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चलिए, इनका व्यवसाय कहना खुशी है से कि रह रहे हैं। और कोई समस्या आपके लिए? कोई समस्या नहीं भैया, समस्या मुक्त है हम लोग लखीसराय, पूरा व्यवसायी बिहार। आदमी है, व्यवसायी आदमी को चाहिए, हम लोग को क्राइम मुक्त व्यवस्था चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए सरकार जाम से। की जो व्यवस्था मतलब समस्या जाम आती है। वाम का व्यवस्था होते रहता है, सब जगह रहता है। हमको क्राइम मुक्त बिहार चाहिए, और क्राइम मुक्त बिहार में हम रह रहे हैं, और हमको कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए सरकार से, और चल- कुछ नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया।